क्यों चूज की इस बारे में आवाज उठाने की? नदीम कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम और सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जतोई साहब, मैं अर्ज कर दूं, वो किसी शायर ने कहा था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बड़ी हैरान कौन बात, बड़ी तकलीफ दे बात, बड़ी बाइसे अफसोस और शर्मिंदगी बात कि यहाँ पर्सनल स्पेसिफिक, इशू स्पेसिफिक और अपनी जात को, अपनी कंपनी को, अपनी पार्टी को, कंपनी मीन ये पार्टियां इनकी कंपनीज हैं, ये इनकी इनके इनके वो क्रेडिट अकाउंट है, इसमें हमेशा क्रेडिट जमा रहता है, डेबिट नहीं होता। ये सब उसको फायदा पहुंचाने की एक साजिशें हैं, ये सब उसको फायदा पहुंचाने की कोशिशें हैं। मतलब रात की तारीकी में ऐसी कौन सी क़यामत आ गई इस एक हफ्ते में, बजाय इसके कि ये तमाम हुक्मरान मिलके IPP से वो 83 ट्रिलियन 83 खरब रुपया, मेरा कैलकुलेटर जवाब दे देता है वो जब मैं उसमें उस जीरो ऐड करता हूं, वो रिकवर करने के लिए वो कानून साजी करते। कोई आइंदा जो कैपेसिटी पेमेंट की बद में भूखे गरीब आम पाकिस्तानियों का पैसा वो 100-150 खानदानों के, जो इन्हीं सियासतदानों के अजीजों के पेटों में जा रहा है, उसके लिए कानून साजी करते। इनको अब बहुत दर्द हुआ है पाकिस्तान के अवाम के उन पेंडिंग लाखों केसेस का। इनको बहुत दर्द है कि जी अब जजेस रिश्तेदारी की बुनियाद पर बनते हैं। वो भाई पूरा पूरा सिस्टम आपने हाईजैक किया हुआ है। यही वो नौसरबाज हैं पाकिस्तान के, भले वो बिलावल हों, भले इनके इत्तेहादी हों, जिन्होंने इस मुल्क को, आज मैं ये लफ्ज इस्तेमाल ना करता, यकीन करें मैं बिलावल जरदारी साहब की बहुत इज्जत करता था, पियेंगे सन ऑफ बेनजीर भुट्टो, वो एक अजीम खातून थी, अजीम बाप की बेटी थी। लेकिन इस नौजवान ने जिस तरह से मसले का शिकार होकर अपनी पॉलिटिक्स को नजरिए जरूरत के तहत अटैच कर दिया, अब यकीन करें जिस तरह अर्बन सिंध से और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से इनकी पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया, वो वक्त जरूर आएगा कि रूरल सिंध के लोग भी सोचेंगे कि ये साहबजादे जरूर है बेनजीर साहबा के, लेकिन बेनजीर भुट्टो की जात का शायबा तक इनकी पॉलिटिक्स में नहीं है। लेकिन सर एटलीस्ट सर एक सवाल, नदीम साहब, जो पॉइंट्स बिलावल साहब ने रेज किए आपकी पार्टी ने तो रेज नहीं किए। देखिए मैं आपसे गुजारिश कर दूं, बिलावल साहब का जो पॉइंट रेज कर रहे हैं ना कि ये CV जमा करवा रहे हैं, जो उम्मीदवार है अगली बार इक़्तिदार की राहदारियों में जाती हैसियत में तख्त नशी होने के, ये कोई हुब्बे अली नहीं है, ये बुग़्ज़े माविया है, ये पाकिस्तान की आवाम की खैर खाई का मकसद नहीं है। क्या ऐसी वजह थी कि जब ये मिसाक जमहूरियत जिसका ये दावा करते हैं, जिसमें ये तय था कि ये कभी गैर जमहूरी ताकतों के साथ मिलकर इक़्तिदार में नहीं आएंगे, क्या वजह थी कि फॉर्म 47 के लोगों को प्रमोट करने के लिए, फॉर्म 47 से मुंतखब लोगों को कांधा देने के लिए बिलावल जरदारी साहब ने अपना कांधा पेश कर दिया? हमें तो इस बात की समझ नहीं आई कि ये कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी है, कौन सी जमहूरियत पसंद पार्टी है, अगरचे इनकी अपनी सफों में मोस्टली लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं, लेकिन चले कुछ लोग जीते होंगे सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से प्यार करते हैं। लेकिन सर उनकी मदद करने के इल्जाम में किसी साबिक DG ISI का कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है सर, आपकी पार्टी को मदद करने के इल्जाम में हुआ है। देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, अगर हमने कोई गलती की होगी तो मौरख वो भी देख रहा है, और जो मुसलसल 50 साल से इक़्तिदार में है, 50 साल से साहिब इक़्तिदार हैं, मसलन नशी हैं, और हर बार उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं जिसके बारे में ये अपोजिशन के दौर में बड़ी तनकीद करते हैं। ये किनके बारे में कहा था जरदारी साहब ने, तुम 3 साल के लिए हो, हम हमेशा के लिए। तो अभी आज क्या हो रहा है कि 3 फेडरल मिनिस्टर्स के अलावा किसी को यही नहीं पता कि उस आईनी तरमीम का मसवदा क्या है। कौन सी ऐसी क़यामत आई हुई थी कि हफ्ता और एतवार की छुट्टी के दिन लोगों को हॉस्टेज बना के असेंबली में, आप दुनिया को क्या तमाशा दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में आवाम की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की आवाम नोबॉडी है, पाकिस्तान की आवाम का कोई रोल नहीं है इस पूरे सिस्टम में। ये चंद 100 खानदान जो पॉलिटिक्स के सुर्खेल हैं इस वक्त, सब फैसले यही करेंगे। जब ये चाहें जो मर्जी तरमीम कर लें, जब ये चाहें उस तरमीम की तनसीब कर दें। इन्होंने वो 73 के आइन को, जिसमें मुफ्ती महमूद मरहूम के भी दस्तखत है, उस वक्त के तमाम वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को एक आइन दिया, खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं।
लेकिन आज ये उस आइन का जो हुलिया बिगाड़ रहे हैं, ये नजरिया जरूरत के तहत बिगाड़ रहे हैं। इनको इस बात पर कोई इनको ख्वाहिश नहीं है कि 70,000 या 80,000 केसेस पेंडिंग है। ये 16 माह पहले भी इक़्तिदार में रहे हैं, इनको उस वक्त ख्याल नहीं आया। ये आज एक शख्स को, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान की सुप्रीम बार काउंसिल कह रही है, पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन कह रही हैं, वकला के कन्वेंशन का आज यही एलामिया जारी हुआ है। पाकिस्तान का एक कॉमन मैन, आप जतोई साहब उठाए अपना माइक, निकले कराची की सड़कों पर। कराची में सबसे ज्यादा एजुकेशन है पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत। लोगों से पूछे ये क्या हो रहा है, लोग कहेंगे आपको ये कोई अवाम दोस्त मूवमेंट नहीं है। सर बिलावल साहब ने एक और बात कही है नदीम साहब, जो मैं समझता हूं तारीफ के काबिल है सर, आपके सामने रखता हूं। सर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद की वफाकी अदालत में 15% आइनी केसेस हैं, तो वहां खुसूसी आइनी अदालत बननी चाहिए, उन्होंने हिमायत कर दी। साथ साथ ये भी कहा कि सूबों के अंदर जो अदालतें हैं वहां 55% इंसानी हुकूक के केसेस हैं, वहां पर भी अदालतें बननी चाहिए। तो पाकिस्तान में कुल जो पेंडिंग केसेस हैं नदीम साहब, वो 26-27 लाख हैं अगर आप लोअर कोर्ट्स को भी काउंट करें। तो आई थिंक आम आदमी को वहीं से फायदा मिलेगा जहां पे वो 25 साल धक्के खा रहा है, वो लोअर कोर्ट्स हैं। आई थिंक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है बिलावल साहब ने कि उन्होंने लोअर कोर्ट्स के प्रॉब्लम की तरफ और सूबों के अंदर जो सूरत हाल है उसकी तरफ भी इशारा किया है, न सिर्फ विफाक और इस्लामाबाद की तरफ। अप्रिशिएट करना चाहिए नदीम साहब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आज क्या आपको या मुझे ये यकीन है कि इनका टारगेट, इनकी तरजीह वही कॉमन मैन है जिसके दर्द में ये बेहाल हुए हैं, जिसकी फिक्र में ये बड़े परेशान है, जिसकी तकलीफ दूर करने के लिए ये सारी तगो तो इसलिए की जा रही है। एमएनएस को इसलिए अगवा किया जा रहा है, एमएनएस की फैमिली मेंबर्स को अगवा किया करवाकर ये उस आम आदमी की खिदमत इस तरीके से कर रहे हैं। क्या वजह है कि एक ऐसा इतना अजीब एजेंडा, आईनी अदालतों की अब जरूरत पड़ गई है इस मुल्क को। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हो रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तहसीलदार की तरह डील कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस को अब उनके ट्रांसफर हुआ करेंगे। मतलब जो जज साहब अब इनकी मर्जी के फैसले नहीं करेंगे उन पे अब ट्रांसफर की तलवार भी लटकी रहेगी। ये इससे बेहतर था तरमीम ये कर लेते कि हुकूमत जिस केस में भी पार्टी होगी, फैसला हुकूमत के हक में होगा, या ये तरमीम कर ले, जान छूट जाएगी सारे खेल से। कि पीएमएल और पीपल्स पार्टी की अगर विफाक में हुकूमत होगी तो हुकूमत के साथ ही जजेस की तैनाती का फैसला भी यही करेंगे। शकील मेमन साहब हुआ करेंगे अब चीफ यहाँ जस्टिस, यहाँ जनाब अपना आबिद शेर अली साहब जज हुआ करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब हुआ करेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जब तक इनकी गवर्नमेंट रहेगी। ये बताइए सर, ये बताइए सर, एक मामला आपके सामने रखता हूं। हम जानते हैं कि सर 12 जुलाई 2024 को अबूरी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों के हवाले से, और तकरीबन 2 माह के बाद 14 सितंबर को तफसीली फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का रिजर्व सीट्स के हवाले से। 14 सितंबर को यह फैसला आता है। 15 सितंबर को इतवार के रोज, छुट्टी के रोज, पार्लियामेंट के अंदर कमेटी का इजलास, सारी जमातें मौजूद होती हैं। रात को 5 मिनट के लिए एक रस्मी सेशन भी किया जाता है, इसे मुलतवी कर दिया जाता है, और सब यही कह रहे थे आईनी तरमीम, आईनी तरमीम। आज हमने देखा कि स्पीकर एजाज सादिक ने खत लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि खुदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मत दीजिएगा, हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है, जिसके बाद ये फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ नहीं होगी, ये इलीगल थी और इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल आप न कीजिएगा और आप आइन को देखिएगा जो हमने बनाया है। क्या आपको लगता है कि इस आइनी तरमीम का आपकी मखसूस नशिस्तों के केस से कोई ताल्लुक है, और जो स्पीकर एजाज सादिक ने खत लिखा है उससे उन्होंने क्या जानिबदारी का मुजाहरा किया नदीम साहब, या गैर जानिबदारी का? 100% जानिबदारी का, 100% ये आइन शिकनी है, या आइन की जो इंटरप्रिटेशन है उसका अख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसला आने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन लोगों को नोटिफाई नहीं करना चाहिए था जो तहरीके इंसाफ की लिस्ट गई थी उनके पास? क्या वजह है कि इतनी अहम, मतलब आप सेनेट का कोरम पूरा नहीं है, केपी की सीट्स पूरी नहीं है, दीगर हाउस पूरा नहीं है, आप सारे इंतखाबात करवा रहे हैं। देखिए मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, ये जमहूरियत की आड़ में चंद मखसूस लोगों को, चंद मखसूस सियासतदानों को मुस्तकिल इख्तियार में रखने की जो ये ख्वाहिश है ये नाकाम होगी, ये सारा सिस्टम कोलैप्स करेगा। आज आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक देहात की पंचायत जितना इख्तियार भी न रहे। सुप्रीम कोर्ट की जो डोमेन है
अगर उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी मुदाखलत करनी है और जनाब मोहतरम स्पीकर साहब ने भी मुदाखलत करनी है, ना नेशनल असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट को ऑनर देना है, ना इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को ऑनर देना है, तो फिर